पिताजी बहुत बड़े रईस आदमी हैं और उनका बेटा बहुत सीधा साधा, बहुत भोला भाला। एक दिन एक लड़की, बहुत पढ़ी लिखी लड़की, उस लड़के को पसंद कर लेती है और उससे शादी करने का विचार बना लेती है। लेकिन लड़के के पिताजी इस बात से बहुत नाराज होते हैं। अंततः लड़का और लड़की दोनों शादी कर लेते हैं और तब उनको पिताजी के द्वारा ज़मीन जायदाद से बेदखल कर दिया जाता है। लड़का लड़की दोनों जाकर मेहनत करते हैं और पति अपनी पत्नी को आईएएस की परीक्षा देने के लिए बाहर भेज देता है। खुद मेहनत मजदूरी करता है और पत्नी को आईएएस अधिकारी बना देता है और जिंदगी भर वह पत्नी अपने पति की पूजा करती है। यह कहानी फिल्मी है। सूर्यवंशम फिल्म की कहानी है। अमिताभ बच्चन और सौंदर्या की कहानी जो हमने अभी आपको बताया कि अमिताभ बच्चन खुद मेहनत मजदूरी करके अपनी पत्नी सौंदर्या को पढ़ा लिखा कर एक आईएएस अधिकारी बना देते हैं। लेकिन साहब, आज की जो कहानी है वह कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि हकीकत है, वास्तविक है, बरेली का मामला है। आलोक और ज्योति का यह मामला इस समय सुर्खियों में छाया हुआ है। आलोक पंचायती विभाग में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी थे और उनकी शादी एक पढ़ी लिखी लड़की ज्योति से हो जाती है। अपने कम से कम वेतन में आलोक अपनी पत्नी को प्रयागराज ले जाते हैं, जो पहले इलाहाबाद था। वहाँ पर कोचिंग की व्यवस्था करते हैं, साथ साथ रखते हैं। पत्नी पढ़ने लगती हैं, मेहनत करती हैं और ईश्वर की असीम अनुकंपा से ज्योति, आलोक की पत्नी, उत्तर प्रदेश की सिविल परीक्षा पास करके और एसडीएम बन जाती हैं। इन दोनों की शादी 2010 में हुई थी। पंचायती राज विभाग में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी आलोक ने अपनी पत्नी को अपने कम से कम पैसे में अच्छा परवरिश करके और पढ़ाया लिखाया और उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक सेवा उत्तीर्ण करके और ज्योति बन गई एसडीएम। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन 2015 में ज्योति 2 जुड़वा बच्चियों को जन्म देती है। फिर भी सब कुछ सही था, लेकिन 2020 में ज्योति की नीयत में खोट आ जाता है। वह होमगार्ड के जिला कमांडेंट से दोस्ती कर लेती हैं और यह दोस्ती धीरे धीरे अनैतिक संबंधों में बदल जाती है। आलोक का आरोप है कि
एक दिन ज्योति फेसबुक अकाउंट को खुला छोड़ करके और कुछ देर के लिए बाहर गई थी। तब उन्होंने उस फेसबुक अकाउंट को जब देखा तो उसमें आपत्तिजनक चैट सामने आए। आपत्तिजनक चैट को देखकर आलोक का माथा ठनक गया। इतना मेहनत किया उन्होंने, आलोक ने, और अपने कम से कम पैसे में पत्नी को पढ़ा लिखा करके और इतने ऊंचे ओहदे पर लाकर खड़ा कर दिया, और आज वही पत्नी किसी दूसरे के साथ इतनी आपत्तिजनक बातें कर रही हैं। और यह सब आलोक के बर्दाश्त से बाहर की बात हो गई। तब वाद विवाद शुरू हुआ। आलोक का आरोप है कि उसकी पत्नी ज्योति गलत तरीके से धन की उगाही करती थी, जिसका सबूत उसके पास है। वह डायरी जिसमें ज्योति ने कहाँ कहाँ से पैसा, कितना पैसा लिया गया, चाहे वह घूस हो, चाहे वह रंगदारी हो। ज्योति के अंडर में एक एसडीएम के अंदर में बहुत से विभाग आते हैं, और उन सारे विभागों से जो इतना जितना पैसा आया, सब ज्योति ने एक डायरी में, जिसके सबसे ऊपर शुभ लाभ लिखा हुआ है, और वह डायरी आलोक के हाथ लग गई है। और आलोक ने उस डायरी को दैनिक जागरण समाचार पत्र को और अन्य समाचार पत्रों को भी सौंप दिया है। वहीं पर ज्योति का भी आरोप है कि वह, उसका पति आलोक, उससे 50 लाख रुपया और उसका मकान मांग रहा है। ज्योति पर आलोक का आरोप यह है कि वह कहती है कि अगर तुम नहीं सुधरे तो तुम्हें अपने जान से हाथ भी धोना पड़ सकता है। मैं जो मर्जी सो करूँगी, तुम चुपचाप रहो, नहीं तो तुम्हें मरवा दिया जाएगा, ऐसा आलोक का कहना है। ज्योति इस समय बरेली के एक शुगर मिल में जनरल मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं, और सब कुछ इस समय सही नहीं है, सब कुछ गड़बड़ चल रहा है। अब अगर कार्रवाई होती है तो वह डायरी जो ज्योति ने अपनी हैंडराइटिंग में लिखा है, बुरी तरह से फंसने का अंदेशा है उसे। उसकी नौकरी भी जाएगी और जेल भी हो सकती है। जिस चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी ने अपनी पत्नी को सब कुछ, अपना सारी संपत्ति दांव पर लगाकर पढ़ाया लिखाया और एक बहुत बड़े ओहदे पर पहुंचाया, उस पत्नी के मन में कहीं न कहीं ये ख्याल तो ज़रूर आता होगा कि हमारा जो पति है चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी, ऐसे ऐसे कर्मचारी तो हमारे दाएं बाएं चाय की ट्रे लेकर और पानी का गिलास लेकर हमारे सामने खड़े रहते हैं।
कुछ शर्म भी आती होगी अपने चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी पति पर, लेकिन मैडम यह भूल गई कि उसी पति ने, उसी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी पति ने मैडम को मैडम बनाया। लेकिन आज वह बात नहीं है। हमने जो फिल्म की कहानी शुरू में, वीडियो के शुरू में आपको सुनाया था, वह एक काल्पनिक कहानी थी और एक लोगों को एक उकसाने के लिए कि अगर आपकी पत्नी पढ़ी लिखी है तो आप उसे आगे बढ़ा सकते हैं अगर वह चाहती है तो। लेकिन यह सब जानने सुनने के बाद कौन पति अपना संपत्ति बेचकर, अपनी ज़िंदगी भर की पूरी कमाई बेचकर अपनी पत्नी को आगे बढ़ाना चाहेगा। मैडम ने यह बहुत गलत संदेश समाज को दिया है। पूर्व आईएएस अमिताभ ठाकुर ने इस मामले को बहुत ध्यान से संज्ञान में लेते हुए इस मामले पर कार्रवाई करने का आग्रह किया है। अब देखिए, ज्योति कुमारी के साथ मैडम, ज्योति कुमारी तो कहना गलत होगा, मैडम के साथ क्या न्याय होता है और आलोक को कितना न्याय मिलता है, और यह सब कुछ तो अब कानून के ऊपर निर्भर है। लेकिन समाज में यह बहुत गलत संदेश जा रहा है कि हम जिसे आगे बढ़ाना चाहते हैं वह आगे अगर बढ़ जाता है तो हमको रास्ते से हटाना चाहता है। अब आलोक को अपने जान की फिक्र है, क्योंकि मैडम ने साफ कह दिया है कि तुम अगर नहीं सुधरे तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। हो सकता है बहुधा हो रहा है ऐसे मामलों में कि पति को रास्ते से हटाने में इन पत्नियों का बहुत बड़ा योगदान अगर कहा जाए तो सही होगा, रहा है और ऐसा हो भी रहा है। तो फिर मिलेंगे दोस्तों किसी वीडियो में किसी ऐसे ही घटना के साथ। हमारी वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।